हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। वृश्चिक लगन के जातक हैं उनके मासिक राशिफल जनवरी 2022 के विषय में, और सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में ही बात करेंगे, बताएंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है इस जनवरी 2022 में, आपको किस प्रकार के परिणाम अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि रोजगार या व्यापार जहाँ पर भी आप हैं किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 1 जनवरी से लेके और 14 जनवरी के जो बीच का समय है ये तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अति उत्तम समय है। एक बात तो आपको ये बता देते हैं, बहुत अच्छा समय है। और लेकिन थोड़ा क्रोध पर जरूर संयम रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। हो सकता है आपको क्रोध अधिक आए इस समय अवधि में, लेकिन अगर आपने क्रोध किया तो उससे क्या होगा कि आपके संबंध जो हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं लोगों के साथ। आपके जो कार्य हैं जिनके कारण आपको पसंद किया जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, वही कार्य एक साइड हो जाएंगे और आपकी बातों को लोग याद करके वो आप बुरे बन जाएंगे, मतलब कहने का ये है। तो अपनी वाणी पर भी जरूर नियंत्रण रखिएगा लोगों के साथ। हालांकि आपकी जो जनवरी में है जो ग्रहों की स्थिति कहती है वो तो मिक्स वाणी की बात कर रही है, कभी सॉफ्ट होंगे कभी एकदम बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके की स्थिति रहेगी, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, एक जैसी व्यवहार रखें, सामान्य व्यवहार रखें, सामान्य वाणी रखें अपनी, तो काफ़ी चीज़ें आपके ही मुट्ठी में रहेंगी। और मैंने जैसा कहा कि कार्य क्षेत्र में समय उत्तम रहेगा। ये जो समय है 14 जनवरी तक का है। हाँ, 14 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में आपको और अधिक सावधान रहना है। वो इसलिए रहना है कि एक तो आपकी वाणी, आप बोलने के समय पर ये नहीं सोचेंगे माह के मध्य से अंत के बीच में कि मैं किसी को क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। और जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे तो परिस्थितियाँ आपके और अगेंस्ट हो जाएंगी, और माहौल जो वातावरण जो होगा, एटमॉस्फेयर जो होगा वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। फिर आप ही के लिए ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी उन चीज़ों से निपटने में, उनको फेस करना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और ये इस परिस्थितियाँ पैदा होंगी माह मध्य से माह के अंत के बीच में।
तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है आपके लिए कि आप अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर बहुत ही नियंत्रण रखिएगा। ये एक उपाय का काम करेगा आपके लिए, रेमेडी का काम करेगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनको हालांकि पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव खत्म नहीं होगा, आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव आपको प्राप्त अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परिस्थिति एकदम ही आपके प्रतिकूल हो जाएगी, वातावरण एकदम ही अगेंस्ट हो जाएगा और आप एकदम परेशान, ऐसा नहीं है। होगी, परिस्थिति जरूर होंगी, लेकिन शुभ परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, लेकिन जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या वित्तीय स्थिति आपकी इस जनवरी 2022 में कैसी रहने वाली है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों कि वित्तीय स्थिति के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर रहने की संभावना है और विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है ये तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि 14 जनवरी से भी 31 जनवरी का समय, मैं ये नहीं कह रहा कि धन का अभाव रहेगा या धन की कोई कमी महसूस होगी या धन रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन जरूर होगा धन के आने जाने में, लेकिन धन का आगमन तो बना रहेगा। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन मध्यम गति मतलब स्थिति रहेगी, धन की आगमन की होता रहेगा। सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी रहेगी। मैं कहने का भाव ये है, यहाँ पर कमी का मतलब ये है कि सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो अधिक आपके कार्य क्षेत्र पे ही रहने वाला है। ध्यान आपका उधर ही रहेगा, उधर ही आपकी एनर्जी लगनी है, ये स्थिति रहेगी। और जहाँ तक आपका एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल 14 जनवरी तक तो ठीक रहेगा, लेकिन 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। कभी तो आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, और कभी एकदम ऐसा लगेगा कि भाई शरीर एकदम बिल्कुल शिथिल, बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस। ये इस प्रकार का फ्लक्चुएशन बहुत है हर चीज़ में, चाहे धन का आगमन हो या फिर आपकी एनर्जी लेवल हो। इसके अलावा सेविंग्स की बात कर लें कि सेविंग्स की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, सेविंग्स जो है वो आप 14 तारीख के बाद से कुछ ढंग की कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह प्लानिंग करके चलेंगे तो आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के मुताबिक आप अपना धन जो है वो सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं 14 जनवरी के बाद। और 14 जनवरी तक आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पैसे के मामले में भी, कि आपका जो धन है कहीं इधर उधर ना खर्च हो जाए। और उसकी जो प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ जो कर रखी है आपने, वो 14 के बाद ही करें आप उसको इम्प्लीमेंट। आप 14 से पहले करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगी प्लानिंग आपकी, धन को इन्वेस्टमेंट को लेकर के। आगे बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों के लिए। तो देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ आपके चार्ट में वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, ये जो महीना है जनवरी 2022 का, इसमें किसी भी एंगल से, बेशक चाहे आपकी पहले से रिलेशनशिप चलती क्यों ना आ रही हो, मुझे उसमें कोई इस जनवरी 2022 में प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई आपके मन में चल रहा है, किसी को आपने पसंद कर लिया है, आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, संबंध डेवलप करना चाहते हैं उसके साथ, तो ये महीने में आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, पहली बात। और रिलेशनशिप में अगर आप हैं पहले से ही, तो भी ये रिलेशनशिप ठंडी रहेगी। इसमें आगे की जो स्थिति है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे दिखाई नहीं देती इस पूरे माह, कि भाई पहले से तो अच्छे थे तो अब भी बेहतर ही रहने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठंडा ही रहेगा मामला, प्रोग्रेस नहीं है रिलेशनशिप में, संबंधों में, लव अफेयर्स में। वैवाहिक, तो देखिए साथियों, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, मैं बहुत देखिए स्पष्ट रूप से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर के बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मुझे छोटी छोटी बातों में झगड़ा फिसाद हो जाना, आपस में कहन सुनन हो जाना, तू मैं हो जाना, कुछ कॉर्डियल रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रही है इस जनवरी में आप वृश्चिक लगन के जातकों की।
हालांकि मैं उपाय दूंगा, अगर आपने वो उपाय किया तो निश्चित रूप से उसमें बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। अंत में दूंगा मैं उपाय आपको। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वैवाहिक सुखों में कमी दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर। देखिए, पारिवारिक संबंधों की जहां तक बात है, पूरे महीने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो आपके अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रिलेशनशिप है, वो एक तरीके से ये मान के चलें कि नरम गरम रहेगी। कभी आप बड़े निकट हो जाएंगे एक दूसरे के, इमोशनली भी, भावनात्मक तौर पर भी, रचनात्मक तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी, और कभी एकदम ही जो है वो बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारा नहीं। तो ये स्थिति रहेगी। कभी एक साथ बड़े क्लोज हो गए, कभी एक साथ एकदम नहीं भाई हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं। तो ये स्थिति पूरे माह रहेगी आपके पारिवारिक में भी। छोटे छोटी बातों को लेकर के कहीं आप एग्री नहीं करेंगे, कहीं वो नहीं एग्री करेंगे, और एग्रीमेंट हो भी गया, मतलब एग्री हो भी गए किसी किसी बात को लेकर के, फिर कोई नया इशू बन गया। तो ये इस तरीके की पारिवारिक स्थिति रहने वाली है। छात्रों की मैं बात करूं तो छात्रों के लिए भी समस्याएं मुझे कुछ अधिक ही दिखाई दे रही हैं उनकी एजुकेशन में। उनको भी कुछ क्या अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी जनवरी 2022 में, क्योंकि रिजल्ट तो मिल जाएंगे, परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन पहले तो आपको परेशानियों का सामना करना है, और परेशानियों का सामना करके, परेशानियों को झेल के आपने अपनी जो मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, तब जा करके वो आपको परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अगर इसमें कहीं आपसे चूक हो गई या लापरवाही हो गई तो आपके परिणाम भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये महीना जो है काफ़ी मेहनत उसका है, आप छात्रों के लिए मेहनत मुशक्क़त का है, बहुत अधिक मेहनत मांग रहा है ये जनवरी आप छात्रों से। संतान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, संतान की भी स्थिति वही है। संतान जितना अधिक मेहनत करेगी अपने क्षेत्र में, उतने बेहतर परिणाम, उतने बढ़िया परिणाम जो है, उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलने की उम्मीद है, ना मिलने की। जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उसके मुकाबले, उस प्रोपोर्शन में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, कम शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और बल्कि मैं तो यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर संतान को कुछ समस्याएं आ भी रही हैं तो माता पिता को भी ये चीज़ देखनी होगी कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी संतान इतना मेहनत कर रही है, उनको कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है जो परिणाम नहीं मिल रहे। तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए माता पिताओं को भी, और जहाँ तक हो सके अगर वो जितना कर सकते हैं मदद, ऐसे में करनी भी चाहिए अपनी संतान की, जिस रूप में भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। और स्वास्थ्य की बात करें हम, देखिए 16 जनवरी तक तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है, माह के मध्य तक। हाँ, माह के मध्य के बाद स्थिति थोड़ी संभल सकती है स्वास्थ्य की, थोड़ी, बहुत अधिक नहीं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही चलेगा। तो ये स्थिति रहेगी स्वास्थ्य की। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि कौन से वो उपाय करें। सबसे पहला उपाय तो आप करें ये कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाइए, और बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल स्तोत्र का, हनुमान चालीसा करना है कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आरती अवश्य करें अंत में। तो एक तो वहीं बैठ करके प्रतिमा के सामने ये काम आप करें, मंगल स्तोत्र का पाठ। वैवाहिक सुखों की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा, गुरु बृहस्पति जो हैं उनके अभी जो है आप केले के वृक्ष की पूजा करें, और केसर का तिलक अवश्य लगाएं अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर। घर से करके निकलेंगे तो छात्रों के लिए भी कह रहे हैं ये बात कि छात्र भी केसर का तिलक लगाएंगे तो उनको इसका बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और केले के वृक्ष की पूजा करिएगा। साथ ही शुक्रवार के दिन अपने हाथ से गायों को, या एक गाय हो या एक से अधिक हो, आप रोटी पर देसी घी और सफ़ेद कोई मिठाई, जैसे बर्फ़ी है, मिठाई कोई नहीं है तो चीनी रख लीजिए, या पूड़ियों के ऊपर खीर बना करके रख दीजिए,
और वो आप अपने हाथ से सफ़ेद रंग की गाय को खिलाएं तो आपका जो ये वैवाहिक जीवन है ये काफ़ी हद तक इसमें तो वो होगा, सुधार होगा, जो परेशानियां दिखाई दे रही हैं जो हमने आपको बताई हैं। और सूर्य देवता को नियमित रूप से प्रातःकाल जल अर्पित करें। ये काम छोटे छोटे से हैं, रेमेडी के तौर पे, उपाय के तौर पे अगर आप करेंगे वृश्चिक लगन के जातक तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये था मेरे साथियों, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जनवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साथ ही जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको भी अगर आप दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित जो भी नए वीडियो बनते हैं उनके जो प्रोग्रामों के, वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी लाभ समयानुसार प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।